अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूदो अयास, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। वाकई ही मेरे महतरम भाइयों, जब नमाज का वक़्त होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज की बरकत से एक बादशाह को ग़ुलाम के साथ खड़ा कर देता है, एक आर्मी चीफ़ को उसी महकमे के एक फ़ौजी के साथ खड़ा कर देता है, पुलिस का जो आईजी होता है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है एक कांस्टेबल के साथ खड़ा कर देता है, गांव के चौधरी को उसी गांव के एक कम्मी के साथ खड़ा कर देता है, गोरे शख्स को काले शख्स के साथ खड़ा कर देता है, एक लैंड क्रूज़र चलाने वाले को एक साइकिल चलाने वाले के साथ खड़ा कर देता है, एक अमीर तरीन शख्स को गरीब तरीन शख्स के साथ खड़ा कर दिया जाता है। तो प्यारे भाइयों, हाँ, अल्लाह तबारिक व तआला के नज़दीक अगर कोई इसका मयार है तो वो तकवा और परहेज़गारी की बुनियाद पर है कि जो बंदा जितना ज़्यादा परहेज़गार होगा वो बंदा उतना ही ज़्यादा अल्लाह के करीब होगा, उस बंदे पर उतनी ही ज़्यादा अल्लाह की रहमतों बरकतों वाला मामला होगा। तो बात हम कर रहे थे महमूद अयाज़ की। अयाज़ एक ग़ुलाम था और महमूद एक बादशाह। जब अयाज़ ने महमूद बादशाह की ग़ुलामी इख्तियार की तो चंद महीनों में वो बादशाह के बहुत करीब हो गया। बादशाह उस पर बड़ी शफ़क़त फरमाने लगा। दीगर जो ग़ुलाम थे जो कई सालों से बादशाह की खिदमत कर रहे थे, वो आपस में कहने लगे कि हम बरसों से बादशाह की खिदमत कर रहे हैं और हमें बादशाह वो शफ़क़त, वो प्यार, वो लिफ्ट हमें नहीं मिलती जो ये चंद माह पहले ग़ुलाम अयाज़ आया जो इसको मिल रही हैं। चुनाचे ऐसा ये प्रोपोगंडा शुरू हो गया, चहमगाइयाँ शुरू हो गई। जब ये बातें होती होती बादशाह के कानों में पड़ी तो एक दिन बादशाह ने क्या किया कि अपने दरबार में तमाम नए और पुराने ग़ुलामों को जमा किया और एक नहायत ही कीमती प्याला जिसमें हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए थे, प्याला मंगवाया और उसे एक टेबल पर रखवा दिया। एक ग़ुलाम को बुलाया, ग़ुलाम आया, बादशाह ने कहा कि इस प्याले को उठाओ और तोड़ दो। वो ग़ुलाम आगे से कहने लगा कि बादशाह सलामत, ये बहुत कीमती प्याला है, आप क्यों अपने ग़ुलाम से मजाक कर रहे हैं? ये तोड़ने के लिए नहीं है, ये बहुत कीमती प्याला है। बादशाह ने कहा जाओ जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। बादशाह ने दूसरे ग़ुलाम को बुलाया, उसने भी ऐसा ही जवाब दिया। किस्सा मुख्तसर, बादशाह बारी बारी ग़ुलामों को बुलाता रहा, ग़ुलाम आते रहे, बादशाह उन्हें ये हुक्म देता रहा और वह ऐसा ही जवाब देकर अपनी अपनी जगहों पर जाकर बैठते रहे। आखिर में बादशाह ने अयाज़ को बुलाया। अयाज़ आया, बादशाह ने उसको भी हुक्म दिया। अयाज़ ने हुक्म सुना, प्याला उठाया और फ़र्श पर दे मारा। वो प्याला जो है क्या लें कि टूट गया, प्याला किरची किरची हो गया, रेज़ा रेज़ा हो गया। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि अयाज़, क्या तुमने पहले ग़ुलामों के जवाब ना सुने? तो आगे से अयाज़ ने जवाब दिया है, बादशाह सलामत, मैंने पहले ग़ुलामों के जवाब सुने और मैं ये मानता हूँ, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि ये प्याला वाकई ही बहुत ज़्यादा कीमती है, लेकिन ए बादशाह सलामत, मेरी नज़र में आपका जो हुक्म है वो इस प्याले से बहुत कीमती है। आपका हुक्म हो तो अयाज़ एक ठोकर से लाखों प्याले तोड़ दे। तो यार मेरे महतरम भाइयों, खुदा की कसम, करोड़ों महमूद बादशाह एक तरफ हो, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव को जो खाक लग जाए, जो मट्टी लग जाए, जो गर्द लग जाए, उस गर्द के एक ज़र्रे की भी बराबरी नहीं कर सकते। महमूद बादशाह का हुक्म हुआ, अयाज़ ने
जो है प्याला, इतना कीमती प्याला तोड़ दिया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हैं, ऐ मेरे उम्मतियों नमाज पढ़ो, नमाज तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है, नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है, नमाज जो बंदा पढ़ेगा क़यामत वाले दिन उसे मेरी शफ़ात नसीब होगी। नमाजी बंदे को अल्लाह ताला का दीदार करवाया जाएगा। इसके बरक्स बेनमाजी बंदे से अल्लाह नाराज़ हो जाता है। जो बंदा जानबूझकर नमाज़ों को छोड़ता है उसकी कब्र को दोज़ख का घड़ा बना दिया जाता है। लेकिन अफसोस मोहतरम भाइयों, आज 100 में से सिर्फ 5 बंदे नमाज़ पढ़ते हैं। हुक्म हो रहा है, ऐ लोगों, ऐ मेरे उम्मतियों, हराम खाना छोड़ दो। आज आप देख लें कि हर महकमा कह लें कि तबाह हो चुका है। हराम जो है कह लें कि उसको फ़ीस का नाम दे दिया गया है। यानी आपका जायज़ काम भी बग़ैर रिश्वत के नहीं हो रहा। याद रखिए, दिल के कानों के साथ सुनिए, जो लोग सरकारी या गैर सरकारी महकमों में बैठकर रिश्वत का लेन देन करते हैं, सुनिए, जो बंदा हराम का एक लुकमा खाता है, ज़मीन व आसमान का हर फरिश्ता उस पर लानत करता है। और जो गोश्त हराम से पलेगा, प्यारे भाइयों, वो गोश्त कभी जन्नत में नहीं जाएगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी आँखों को हराम से बचाओ। जो इन आँखों को हराम से पूर करेगा, मरने के बाद उसकी आँखों में दोज़ख की आग डाल दी जाएगी। हुक्म हो रहा है, अपने आप को झूठ से बचाओ। जो झूठ बोलेगा अल्लाह की लानत उस पर बरसेगी। हुक्म हो रहा है, अपने आप को हसद से बचाओ, सूद से बचाओ, ग़ीबत से बचाओ, हराम कमाई से बचाओ। लेकिन ये फरमानात हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। प्यारे भाइयों, अयाज़ ने प्याला इस वजह से तोड़ा कि हुक्म कीमती था। याद रखिए, यहाँ पर जो शख्सियत हुक्म दे रही है वो अल्लाह के महबूब हुक्म दे रहे हैं, अल्लाह का हबीब हुक्म दे रहा है। अल्लाह के हबीब का हुक्म जो है वो अल्लाह का हुक्म है। याद रखिए कि अनकरीब जो है हमें इस दुनिया को छोड़ना है, फिर इन अमालों का हिसाब देना है। आज अमल का वक़्त है, आज हिसाब का वक़्त नहीं है। कल हिसाब का वक़्त होगा, अमल का वक़्त गुज़र चुका होगा। प्यारे भाइयों, कितने दुख की बात है कि एक बंदा डॉक्टर के पास जाता है, अपना चेकअप कराता है, डॉक्टर कहता है तुझे तो शुगर हो गई है, तू मीठा खाना छोड़ दे। वो मीठा खाना छोड़ देता है। डॉक्टर चेक करता है और कहता है कि तुझे ब्लड प्रेशर का मसला हो गया है, तू नमक खाना छोड़ दे। वो नमक खाना छोड़ देता है। याद रखिए, डॉक्टर का कहना, किसी हकीम तबीब का कहना ना माना तो सेहत बिगड़ जाएगी, और अगर अल्लाह और उसके रसूल का कहना ना माना तो ईमान भी बिगड़ सकता है, और अगर ईमान बिगड़ गया तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर काम जो है सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो यार मेरे मोहतरम भाइयों और बुज़ुर्गों, मेरी माओं, बहनों, बेटियों, जिसको ये बातें अच्छी लगी वो सवाब की नीयत से इन बातों को आगे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, ताकि ऐसी बातें जब हम बयान की शक्ल में YouTube पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अल्लाह तबारक तआला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।